कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी के नेता नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसमें एक बड़ा नाम पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के भी हैं, जिसे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा नेता की लंबे लिस्ट है जो इधर उधर हुए हैं। ऐसे में एक सवाल कर्नाटक चुनाव को लेकर उठ रहा है, वो ये कि कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा फैक्टर या फिर बागी जगदीश शेट्टार फैक्टर काम करेगा। किसका कितना असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इसे ही समझते हैं कि कौन किस पर भारी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी इस बार 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने की कवायद में लगी हुई है। सत्ता परिवर्तन वाले ट्रेंड को बदलने की उसकी कोशिश है। ऐसा करने के लिए उसने एक बार फिर 80 साल के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर अपना भरोसा जताया है। इस समय वे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, नाराज विधायक से लेकर बड़े सपने देख रहे नेताओं तक, सभी के लिए येदियुरप्पा की अहमियत अलग ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी अपने इस वरिष्ठ नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस टीम DIU के एक विश्लेषण से पता चलता है कि अगर कोई दल बदलू बीजेपी का कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा तो वो जनता दल सेकुलर की तुलना में उसके जीतने की संभावना अधिक रही है। और इस बार इस लिस्ट में जगदीश शेट्टार भी शामिल हो गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्नाटक की राजनीति और येदियुरप्पा का फैक्टर क्या कहता है। अब येदियुरप्पा को मिल रही इस अहमियत के कई कारण हैं। एक तो उनकी लिंगायत जाति जो कर्नाटक में सियासी रूप से काफी निर्णायक साबित होती है, दूसरा उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर समझ, और तीसरा पार्टी लाइन से इतर भी सभी नेताओं के साथ उनका संवाद। येदियुरप्पा कहने को इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार का जिम्मा उन्होंने ही संभाल लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा और उम्मीद दोनों येदियुरप्पा से ही है। अब येदियुरप्पा फैक्टर बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसे कर्नाटक की राजनीति में उसके योगदान से समझा जा सकता है। लिंगायत समाज और 100 से ज्यादा सीटों पर येदियुरप्पा का असर है। बीएस येदियुरप्पा 4 बार सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं। साल 2008 में जब राज्य में पहली बार किसी दक्षिण के राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब जीत का सेहरा भी येदियुरप्पा के सिर ही बंधा था। जिस लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा आते हैं, उसी के इर्द गिर्द कर्नाटक की राजनीति भी रहती है। राज्य में इसकी आबादी 16% से करीब है, जो दूसरे समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा है। दूसरी जातियों की अगर बात करें तो राज्य में वोकालिंगा 11% और दलित 19%, मुस्लिम 14%, कोरबा समुदाय 7% है। अब कहने को सभी जातियों में अपने मायने हैं, लेकिन कर्नाटक की राजनीति देख पता चलता है कि यहाँ लिंगायत और वोकालिंगा का ही सारा खेल रहता है। इन दो समुदाय का वोट जिस भी पार्टी को मिल जाए, उसका सत्ता में आना तय माना जाता है। बीजेपी इस बात को समझती है कि उसे हर कीमत पर लिंगायत समुदाय का वोट चाहिए, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में भी कुल 58 लिंगायत समुदाय के ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने जीत दर्ज की थी। वहां भी बीजेपी का आंकड़ा तो 38 ही रहा। अब लिंगायत समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ मजबूत इसलिए बनी है क्योंकि उसके पास बीएस येदियुरप्पा जैसा एक स्थानीय नेता है। लेकिन सबसे बड़ा खेल बीजेपी ये खेल रही है कि येदियुरप्पा के लिए कई सारे नियम और कायदे भी बदल दिए। वैसे अब इस बार विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की अहमियत फिर से बीजेपी के लिए बढ़ चुकी है। असल में जब से येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं एक बार फिर लिंगायत समुदाय उससे छिटक न जाए। सीधे सीधे 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले ये समाज हार जीत का तय करते हैं। अभी के लिए बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि बसवराज बोम्मई खुद येदियुरप्पा की ही पसंद है। ऐसे में उनका समर्थन तो मिल रहा है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवारों की जो पहली सूची सामने आई है, उसमें 189 में से 51 नेता तो लिंगायत समुदाय से ही। जगदीश शेट्टार का बीजेपी से जाना 33 साल पुरानी कांग्रेस की गलती भी दोहराई गई। वैसे पार्टी को येदियुरप्पा को खुश इसलिए भी रखना पड़ा क्योंकि जगदीश शेट्टार जैसे एक और दिग्गज लिंगायत नेता ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से शेट्टार ने यह बड़ा फैसला लिया और चुनावी मौसम में बीजेपी को झटका देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि येदियुरप्पा के बाद बीजेपी में जगदीश शेट्टार को लिंगायत समुदाय का एक बड़ा नेता माना जाता है। ऐसे में उनका यूं पार्टी से नाराज होकर अलग होना क्या लिंगायत समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर भी असर डालेगा, ये भी एक सवाल है। डीआईयू ने राज्य के बीते 3 विधानसभा चुनाव 2008, 2013 और 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। साल 2008 में 107 दल बदलने वाले नेताओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 25 उम्मीदवार जीते और 82 हार गए। साल 2013 में 103 दल बदलू ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 16 जीते और 87 हारे। इसके अलावा बीते चुनाव यानी कि 2018 में एक दल से दूसरे दल में जाने वालों ने चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों की संख्या 131 हो गई, जिसमें से 37 जीते और 94 उम्मीदवार चुनाव हार गए। कुल मिलाकर बीते 3 विधानसभा चुनाव में 341 दल बदलू उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 78 यानी कि केवल 23% ही जीते, जबकि 263 हार गए। 2018 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक संख्या के साथ समय के साथ कर्नाटक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती रही और हालांकि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ी। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 चुनावों में दूसरे दलों के जेडीएस में आने वाले नेता सिर्फ 20% ही चुनाव जीत पाए, जबकि बीजेपी या कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले दल बदलुओं के जीतने की संभावना 40% रही। अब जगदीश शेट्टार भी नाराज होकर कांग्रेस में चले गए हैं, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद बढ़ी है, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती को बीएस येदियुरप्पा किस तरह से कम करते हैं, वे पार्टी के लिए फिर कैसे लिंगायत समुदाय को एकजुट करते हैं, अब सभी की नजर इसी पर रहने वाली है। लेकिन इसका जवाब मिलेगा 13 मई को कि आखिर कौन बाजी मारता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।